नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम एट 9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। डीएसपी शिप्रा राजावत ने फूल देकर दी समझाइश, बिना हेलमेट चालकों को बांटे हेलमेट। काकरौली में मकान विवाद में मारपीट, बुजुर्ग की मौत का आरोप, 7 नामजद। सीएम भजनलाल ने सुनी महिलाओं की सफलता की कहानियां, खारी का लांबा में कांग्रेस पर साधा निशाना। डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ को मिला ग्रीन क्रूसेडर अवार्ड, विश्व पर्यावरण दिवस पर मुंबई में हुआ विशेष समारोह। राजस्थान पुलिस की बड़ी ट्रैफिक स्ट्राइक, पहले दिन 4869 वाहनों पर कार्रवाई। विश्व पर्यावरण दिवस पर स्काउट गाइड का ग्रीन एक्शन, उदयपुर में रैली से सीट पोल तक दिखाई जागरूकता। भुगतान विवाद पर पंचायत के बाहर सिर मुंडवाकर विरोध, राजसमंद का मामला, चपड़ासी के भाई ने जताई नाराजगी। चंदेरिया में फर्टिलाइजर प्लांट का विरोध, ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पर किया पुतला दहन। खरीफ फसल की बुवाई से पहले किसानों को किया सावधान, दाहोद में नकली बीज खाद से बचने की दी सलाह। सर्व ब्राह्मण समाज का 28वां परिचय सम्मेलन कल, बसंत पंचमी पर होगा सामूहिक विवाह। 12 में नशे के सौदागरों पर पुलिस का प्रहार, 1.46 करोड़ की 732 ग्राम स्मैक बरामद। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। राजसमंद में सड़क हादसे रोकने के लिए पुलिस ने अनूठी पहल की है। देलवाड़ा पुलिस ने नोगड़िया टोल नाके पर बिना हेलमेट चालकों को फूल देकर समझाइश की और हेलमेट बांटे। अभियान का नेतृत्व वृत्ताधिकारी नाथ द्वारा डीएसपी शिप्रा राजावत ने किया। सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ती मृत्यु दर को कम करने और यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए यह विशेष अभियान चलाया गया। डीएसपी शिप्रा राजावत खुद मौके पर मौजूद रही। अभियान के दौरान बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चालकों को फूल भेंट कर सम्मान पूर्वक समझाया गया। साथ ही उन्हें हेलमेट वितरित किए गए। राहगीरों और वाहन चालकों ने पुलिस की इस पहल को खूब सराहा। अभियान में देलवाड़ा थानाधिकारी मनोहर लाल, टोल प्रबंधन और टोल कर्मचारियों ने भी सक्रिय सहयोग दिया। इस कार्यक्रम में संदेश दिया गया कि पुलिस सिर्फ कानून लागू नहीं करती बल्कि समाज को सुरक्षित बनाने के लिए जागरूकता भी फैलाती। राजसमंद के काकरौली में संपत्ति विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। मकान से सामान निकालने को लेकर हुए विवाद में मारपीट के बाद एक बुजुर्ग की मौत हो गई। मृतक के बेटे ने 7 लोगों के खिलाफ हत्या का आरोप लगाते हुए थाने में शिकायत दी है। मृतक के पुत्र दीपक सोनी ने काकरौली थाने में शिकायत दी है। आरोप है कि हरीश सोनी, सुरेश सोनी, नरेंद्र सोनी, राकेश सोनी, दिनेश सोनी, कुंदनमल सोनी और यश सोनी सहित अन्य लोगों ने उनके पिता हस्तिमल के साथ मारपीट की। शिकायत के मुताबिक परिवार को सूचना मिली कि काकरौली स्थित मकान से सामान निकाला जा रहा है। दीपक अपने पिता हस्तिमल के साथ मौके पर पहुंचे। बातचीत के दौरान विवाद बढ़ गया। आरोप है कि गाली गलौज और धमकियों के बाद मारपीट शुरू हो गई। दीपक सोनी ने 7 नामजद आरोपियों के खिलाफ हत्या और जानलेवा हमले का मामला दर्ज कर सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने शिकायत लेकर जांच शुरू कर दी है। घटना की वास्तविक स्थिति पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही स्पष्ट हो। भीलवाड़ा जिले के खारी का लांबा गांव में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा ने राज्यविका से जुड़ी महिलाओं से सीधा संवाद किया। महिलाओं ने आत्मनिर्भरता और आर्थिक सशक्तिकरण की कहानियां साझा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस पर निशाना साधा। कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा, विधायक अशोक कोठारी, गोपाल खंडेलवाल, जब्बर सिंह साखला, गोपीचंद मीणा, उदयलाल बढ़ाना, लादूलाल पिथलिया सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में नारी शक्ति वंदन अधिनियम से लोकसभा विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। संवाद में सोनू कंवर ने बताया कि 2019 में राज्यविका से जुड़ने के बाद उनका आत्मविश्वास बढ़ा। पहले वह अधिकारियों से बातचीत करने में झिझकती थी, अब खुलकर अपनी बात रखती है। मोना कंवर ने कहा कि 2020 में समूह से जुड़कर ऋण लेकर कपड़ों की दुकान और सिलाई का काम शुरू किया। जयपुर में प्रशिक्षण के बाद लखपति मास्टर ट्रेनर बनी। अब 10 लोगों की महिलाओं को प्रशिक्षण देती है और मासिक आय 16 से 17 हजार रुपए है। दिव्या शर्मा ने बताया कि 2023 में राज्यविका से जुड़ने के बाद कृषि सखी बनी। अब वे ग्रामीण महिलाओं को गोबर गोमूत्र से प्राकृतिक खेती के लिए प्रेरित करती है। विश्व पर्यावरण दिवस पर मुंबई में आयोजित विशेष समारोह में मेवाड़ के 77वें श्री एकलिंग दीवान डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ को प्रतिष्ठित ग्रीन क्रूसेडर अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह सम्मान महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने भामला फाउंडेशन की ओर से प्रदान किया। भामला फाउंडेशन बृहन मुंबई महानगर पालिका, पर्यावरण मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के सहयोग से जलवायु कार्रवाई के लिए एक तत्काल आह्वान विषय पर यह आयोजन हुआ। फाउंडेशन ने अपने 30 साल के पर्यावरण संरक्षण अभियान का भी अनावरण किया। डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ को पर्यावरण संरक्षण और जन जागरूकता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया।
उनके नेतृत्व में चले अभियानों ने हजारों लोगों को पर्यावरण से जोड़ा है। समारोह में देश भर के पर्यावरणविद, सामाजिक कार्यकर्ता, प्रशासनिक अधिकारी और प्रतिष्ठित हस्तियां मौजूद रही। यह आयोजन जलवायु परिवर्तन के खिलाफ सामूहिक जिम्मेदारी का संदेश देते हुए स्वच्छ और हरित भविष्य के लिए प्रेरित करेगा। सड़क सुरक्षा को लेकर राजस्थान पुलिस ने बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। महानिदेशक पुलिस राजीव कुमार शर्मा के निर्देश पर पूरे प्रदेश में विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया गया। पहले 3 दिन समझाइश और चेतावनी के बाद चौथे दिन नियम तोड़ने वालों पर सीधा एक्शन हुआ। पुलिस ने पहले समझाइश फिर सख्ती की नीति अपनाई। 3 दिन तक वाहन चालकों को नियमों की जानकारी देकर चेतावनी दी गई। चौथे दिन से सख्त कार्रवाई शुरू हुई। पहले ही दिन प्रदेश भर में 4869 वाहनधारियों पर पुलिस का शिकंजा कसा। सबसे बड़ा एक्शन काली फिल्म के खिलाफ हुआ। काली फिल्म लगे 2246 वाहन पकड़े गए। नियम विरुद्ध नंबर प्लेट वाले 1372 वाहनों पर कार्रवाई की गई। अवैध मॉडिफिकेशन करवाने वाले 512 वाहनों पर भी गाज गिरी। राजस्थान पुलिस ने साफ संदेश दिया है कि सड़क पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ यह अभियान लगातार जारी रहेगा। पुलिस का कहना है कि नियम मानिए वरना कार्रवाई के लिए। उदयपुर में विश्व पर्यावरण दिवस पर स्काउट गाइड ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। ग्रीष्मकालीन अभिरुचि कौशल प्रशिक्षण शिविर में 150 संभागियों ने चित्रकला से पौधारोपण तक कई गतिविधियों में भाग लिया। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड जिला उदयपुर के तत्वाधान में 5 जून को कार्यक्रम आयोजित हुआ। दिन की शुरुआत आरएमबी विद्यालय से गुलाब बाग तक पर्यावरण जागरूकता रैली से हुई। स्काउट गाइड, रोवर और रेंजर ने हाथों में पर्यावरण बचाओ के नारे लिखी तख्तियां लेकर आमजन को जागरूक किया। गुलाब बाग में चित्रकला, निबंध, कविता और नारा लेखन प्रतियोगिता हुई। मुख्य आकर्षक रहा 5000 सीड बॉल तैयार करना। इन सीड बॉल को जिले के विभिन्न क्षेत्रों में डाला जाएगा ताकि प्राकृतिक रूप से ज्यादा पौधे उग सके। सीओ स्काउट सुनील कुमार सोनी ने आरएमबी स्कूल के प्रधानाचार्य विकास सिंघवी के साथ विद्यालय परिसर में पौधारोपण किया। हर संभागी को एक पौधे की देखभाल और रोज पानी देने की जिम्मेदारी सौंपी गई। कार्यक्रम का संचालन देवीलाल रावत ने किया। प्रशिक्षण में कुशल सिगलीकर, केशुलाल, सुमन, मेहर, हितेश प्रजापत के साथ रेंजर विश्वेश्वरी, परमेश्वरी, रिद्धि सिद्धि आदि ने सक्रिय भूमिका। राजसमंद की बामन टुकड़ा ग्राम पंचायत में भुगतान विवाद को लेकर अनोखा विरोध देखने को मिला। पंचायत भवन के बाहर धरने पर बैठे प्रकाश प्रजापत ने पंचायत प्रशासन के खिलाफ अपना सिर मुंडवाकर विरोध दर्ज कराया। प्रकाश प्रजापत का आरोप है कि उसके भाई रतनलाल प्रजापत ने करीब 6 साल तक ग्राम पंचायत में चपरासी के रूप में काम किया है, लेकिन तय मेहनताना नहीं मिला। परिवार का कहना है कि पंचायत अब उसके काम करने पर ही सवाल उठा रही है, जबकि पहले पंचायत ने रतनलाल के खाते में 30,000 रुपए का भुगतान किया था। वहीं पंचायत प्रशासक लहरी लाल दवे का कहना है कि रतनलाल प्रजापत उनके सरपंच बनने से पहले पंचायत में कार्यरत था। पिछले 3 साल से वो पंचायत में काम नहीं कर रहा है, फिर भी भुगतान की मांग कर रहा है। प्रशासक के अनुसार जो वास्तविक बकाया राशि है उसका भुगतान करने के लिए पंचायत तैयार है। पीड़ित परिवार ने ग्राम पंचायत, जिला परिषद और मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की, लेकिन समाधान नहीं होने पर धरना शुरू किया गया और सिर मुंडवाकर नाराजगी बताई। क्या नाम है और क्या समस्या लेके बैठे? मेरा नाम प्रकाश प्रजापति है और ग्राम पंचायत बामन टोंगड़ा, ये मेरा भाई है रतनलाल प्रजापति। पिछले 6 वर्षों से ग्राम पंचायत में उसका पेमेंट बाकी है। कितनी बार शिकायत है कि अवगत भी कराया, सरपंच सचिव को भी कराया, लेकिन देने का नाम नहीं। किस पद पे थे? ये चपरासी के पद पे थे। कितने रुपए महीने के थे? 2000 महीने के हिसाब से थे, तो 6.5 साल का आप हिसाब कर लो, 1,56,000 रुपये होता था। फिर क्या बोल रहे? मैंने शिकायतें की, उन्होंने लिख के पहले तो लिख के दिया कि भाई कोई कार्यरत चपरासी था ही नहीं। फिर दूसरी बार मैं आया, खुद आया यहाँ, तो उन्होंने कबूल किया। मैं बोला यार नहीं थे तो 30,000 रुपये अकाउंट में डाला, वो किसके थे? मेरे खाते में तो उन्होंने नहीं डाले। तो फिर वो 30,000 रुपये 15,000 रुपये में से तो वो सरपंच का लड़का लेके आए, 15 इसको दिए। और फिर बाद में बोलता है नहीं काम किया ही नहीं, और काम नहीं किया तो पैसे क्यों डाले खाते, है ना? अधिकारी को किसको बताया? अधिकारी को मैंने सीओ साहब से बात की, जयपुर तक पूरी शिकायतें करती थी, राजसमंद शासन प्रशासन को पूरी शिकायतें कर, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। फिर ये मुंडन कराने का तरीका तो आज मैंने यहाँ मुंडन करा के विरोध प्रदर्शन किया है। यहाँ कब तक धरने बैठोगे? कब तक बैठोगे धरने पर? अभी 12वां यही करेंगे, 12 दिन बाद दूब यही देंगे उसका। कितने समय से यहाँ काम कर रहा था? लगभग 15 साल हो गए। मैं क्या नाम है? रतनलाल प्रजापति। किस पद पे था? चपरासी। फिर क्या हुआ? फिर पेमेंट नहीं दे रहे, बस ये बात है। 6.5 साल? 6.5 साल ऊपर हुआ है, लेकिन 6.5 साल से ऊपर है, लेकिन कम नहीं है। कितने पैसे? लगभग 2000 महीने का है। 1,56,000? हाँ, लगभग कितने? 1,56,000। और कितने दे रहे हैं? अब 80,000, 80 बोला, बोले 5 और दे देंगे, 85। पहले 80 बोला था सचिव ने, और बोले सरपंच साहब ने बोला 85 दे देंगे। पहले क्या बोला? पहले तो बोले था कि यहाँ कोई काम नहीं करता था। फिर बाद में ये कार्रवाई की। फिर 2-3 दिन पहले हमारे को बुलाया यहाँ पे, तो बोले वापस रख दूंगा, तेरे को 3,000 रुपये दूंगा और
3 साल के पकड़े 72,000 रुपये और 15 वो 30 का चेक दिया था, वो 15 इसके लड़के ने ले लिया और 15 वो मिला के पीछे से बोले थे। तो बोले अब वापस लग जा, ना ये पेमेंट कर देता हूँ 2-3 दिन में और 3,000 रुपये महीने वापस दे दूंगा, अब दे दूंगा नया। हम तो पूरे पैसे चाहिए हमारे। चित्तौड़गढ़ में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के चंदेरिया प्लांट में लगाए जा रहे फर्टिलाइजर प्लांट के विरोध में ग्रामीण सड़कों पर उतर आए। कई गांवों के लोगों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर पुतला दहन किया और जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। पुठोली नगरी, आजुलिया खेड़ा, मूंगा खेड़ा, बिलिया और धोलड़िया सहित आसपास के गांवों के सैकड़ों ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे। ग्रामीणों ने हिंदुस्तान जिंक के चंदेरिया प्लांट में प्रस्तावित फर्टिलाइजर प्लांट का कड़ा विरोध किया। प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया। उनका कहना है कि पहले से ही चंदेरिया प्लांट से प्रदूषण की समस्या है। नया फर्टिलाइजर प्लांट लगने से हवा, पानी और जमीन पर असर पड़ेगा, खेती और स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर अपनी आपत्तियां दर्ज कराई, मांग की कि फर्टिलाइजर प्लांट को अनुमति न दी जाए। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि मांग नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। प्रशासन ने ज्ञापन लेकर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मामले पर कंपनी की ओर से अभी तक कोई बयान नहीं आया। खरीफ सीजन शुरू होने वाला है, ऐसे में दाहोद के उप कृषि निदेशक विस्तार ने किसानों को बीज और खाद खरीदते समय सतर्क रहने की सलाह दी है। नकली बीज खाद से बचने के लिए सिर्फ लाइसेंसधारी विक्रेता से ही खरीदारी करें। राज्य के सभी किसानों से अपील की गई है कि खरीफ बुवाई के लिए बीज और खाद लेवल अधिकृत लाइसेंस या परमिट वाली सहकारी मंडलियों, सरकारी संस्थाओं या निजी विक्रेताओं से ही खरीदे। बिना लाइसेंस वाले व्यक्ति फर्म या फेरी वालों से किसी भी हाल में बीज खाद न खरीदे, इससे धोखाधड़ी से बचा जा सकेगा। खरीदारी के समय व्यापार से उसका लाइसेंस नंबर, पूरा पता, नाम जरूर ले। साथ ही बीज खाद का नाम, लोट नंबर, उत्पादन और एक्सपायरी तारीख वाला बिल हस्ताक्षर सहित लेना अनिवार्य है। ऐसा अमान्य बीज या खाद विक्रेता दिखे तो तुरंत संबंधित कृषि अधिकारी या जिला उप कृषि निदेशक विस्तार को सूचित करें। बुवाई के बाद बीज खाद का पैकेट और बिल संभाल कर रखें। मिलते जुलते नाम से बिकने वाली खाद की बोरी न खरीदें। गाँव में सीधे बेचने आने वालों से भी खाद न लें। उदयपुर में मेवाड़ क्षेत्र के पालीवाल, मेनारिया और नागदा सहित समस्त ब्राह्मण समाज का 28वां विशाल परिचय सम्मेलन कल 7 जून रविवार को आयोजित होगा। संत डॉक्टर HR पालीवाल के सानिध्य में सेक्टर 5 स्थित आदिगौड़ समाज भवन में यह आयोजन होगा। समिति अध्यक्ष महर्षि सारस्वत ने बताया कि सम्मेलन में अविवाहित युवक युवतियों के साथ विधवा, विधुर और तलाकशुदा महिला पुरुष भी बायोडाटा के साथ व्यक्तिशः उपस्थित होकर पंजीकरण करवा सकते हैं। परिचय सम्मेलन की जानकारी और बायोडाटा महर्षि सारस्वत महिला अध्यक्ष पूर्णिमा व्यास, संरक्षक रामचंद्र पालीवाल, बांसवाड़ा प्रभारी नवनीत त्रिवेदी, संभागीय अध्यक्ष ओम प्रकाश नंदवाना, डूंगरपुर प्रभारी योगेश चंद्र पंड्या या महिला व्यवस्थापिका प्रेमलता पालीवाल को भेजे जा सकते हैं। ऑनलाइन बायोडाटा ओम प्रकाश नंदवाना को भेजा जा सकता है। आयोजन प्रबंधन समिति की प्रेमलता पालीवाल ने सभी ब्राह्मण समाज के युवक युवतियों और परिवारों से परिचय सम्मेलन में शामिल होने का आग्रह किया। कोटा रेंज में चल रहे मादक पदार्थ विरोधी अभियान के तहत 12 पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। छिपा बड़ौद थाना पुलिस ने 732 ग्राम स्मैक बरामद की, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 1,46,40,000 रुपए है। इस मामले में पिता पुत्र समेत 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक अंदासु ने बताया कि 23 मई से 20 जून तक विशेष अभियान चल रहा है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कमल कुमार के सुपरविजन और वृत्ताधिकारी ताराचंद के नेतृत्व में थानाधिकारी योगेश चौहान की टीम ने ये सफलता हासिल की। गश्त के दौरान आका खेड़ी चौराहे के पास 2 बाइक पर 3 संदिग्ध खड़े मिले। पुलिस को देखकर भागने लगे तो घेराबंदी कर दबोच लिया गया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान विमल प्रकाश महाजन, उसके बेटे रवि मित्तल और नरेश मीणा के रूप में हुई है। तीनों छिपा बड़ौद के निवासी है। तलाशी में विमल और रवि के पास से 732 ग्राम स्मैक मिली। फोरेंसिक टीम ने मॉर्फिन की पुष्टि की है। तस्करी में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिलें भी जब्त है। मामले की जांच छबड़ा थानाधिकारी राजेश खटाना कर रहे हैं। कार्रवाई में SI इस्लाम खान, हेड कांस्टेबल रामलाल, कांस्टेबल सुनील, कंवरपाल और चालक राहुल। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे BBC राजस्थान प्राइम टाइम midnight पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और राजस्थान की हर ताजा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे Instagram व YouTube चैनल BBC राजस्थान को।